पढ़ा मैं सबको रहा हूँ, लास्ट में आप बोलोगे यार मैंने भी लक्ष्य बैच में पढ़ा था। सवाल नहीं बने एग्जाम में। क्यों नहीं बने? सर नहीं बनाए थे? बनाए थे। डीपीपी नहीं सॉल्व की थी। कहाँ लैग कर गए? रिवीजन में लैग कर गए भाई साहब। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। मैंने उस दिन भी आपको इस बीच पे एक लंबा लेक्चर दिया था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस आपको बार बार मैं एक ही चीज रिमाइंड करा रहा हूं कि रिवाइजिंग, अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, बीट मैथ, बीट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग। आप जब इसको ऐसे पढ़ते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, सवाल के बाद सवाल, सर एक और न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल, सर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, सर ये भी करेंगे, सर वो भी कर। लास्ट में क्या होता है? ये नॉट। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो, या आईसीएसई बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो, और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा, ना तुम्हें इस बात से मतलब रहा कि इस टाइम कौन सी सीरीज आ रही है या मैच कौन सा चल रहा है। अभी आईपीएल होने वाला है, हजारों बच्चे हर साल आईपीएल के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर। इनर पीस चाहिए तुम्हें अपने लिए, इनर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ स्टिलनेस ऑफ माइंड चाहिए। क्या चाहिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड। देखो एक बहुत बड़ा अंतर होता है बिटवीन डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातें। डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड वाला बच्चा भी शांत होता है, डूइंग नथिंग वाला बच्चा भी शांत। बट हु इज डूइंग नथिंग, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिलेक्शन नहीं पाएगा। और जो स्टिल है, अपनी चीज पे लगा है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, किसी और फील्ड में भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ एक चीज को चेस कर रहा है, दिलो जान से रोज अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने गोल को, अपने डेली गोल्स को अचीव कर रहा है, वो सिलेक्ट होगा। आप जीवन में अच्छा कर लोगे ना, आपको पता है। बताओ माइक लेके, आपको भरोसा है अपने ऊपर? श्योर हो आप जीवन में अच्छा कर लोगे? बढ़िया कर लोगे एक दिन जीवन में? आपको श्योरिटी है अपने ऊपर? तब जवाब देंगे ना यार, तब जवाब देंगे। अभी आप जवाब नहीं दे सकते हो चीजों का। इस रूम में आप बैठे हो, कितने नंबर आ रहे हैं आपका? 400? अरे यार बहुत नंबर आ रहे हैं, बहुत नंबर आ रहे हैं। नीट नहीं भी निकलेगा, जीवन में बहुत कुछ कर लोगे आप, आपको बहुत कुछ आता है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में सफल होते हुए देखा है जिनको, मैं अपने दोस्त की कहानी बताता हूं। तो जेई मेंस, जेई वाले बच्चे, जेई मेंस में उसकी 8 लाख रैंक आई थी। तब मुझे पता चला इन लोग यहां तक रैंक निकालते भी हैं। पहली बार 8 लाख रैंक है ना, मतलब बहुत लंबी रैंक थी। और एक एग्जाम होता था, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मतलब यूपी का IIT, यूपी TU बोलते थे कई लोग, है ना, यूपी सीट बोलते थे कई लोग, यूपी SEE था, कई लोग बोलते थे यूपी सीट, और लिख भी देते थे यूपी SEAT सीट। खैर, तो वो पहला बंदा था हमारे पूरे स्कूल में जो यूपीसी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मतलब यूपीसी तो हर कोई क्वालिफाई करता है, ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वालिफाई नहीं कर, वो भी नहीं कर पाया था। आज वो बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी में चीफ ऑफ ऑपरेशन है, 80 से 90 लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, करोड़ों की सैलरी पे हो। जीवन बदल जाता है, सिर्फ ये एग्जाम में जीवन थोड़ी डिसाइड होगा। मेरा कौन सा निकला था? मेरा भी तो नहीं निकला था, कितने लोग का नहीं निकला था। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके जिंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता हैं इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो।
उनके बारे में सोचो जिनके ज़िंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मज़ा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस मिल ही नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीज़ें ज़िंदगी में मिली उसको लेके खुश रहो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूँ चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। और यार देखो, जो तुम बात बोल रहे हो, अब उस पर वापस आते हैं कि 480 आ रहे हैं, वो वापस कैसे सही होंगे, वही एक प्रॉब्लम है। हर सफलता की जीवन में एक कीमत होती है। क्या वो कीमत तुम चुका रहे हो? जो वो कीमत चुकाएगा वही सफल होगा। क्या आप जीवन में कुछ कीमत चुका रहे हो, कुछ त्याग कर रहे हो? आप अगर आप उस लेवल का त्याग कर रहे हो तो बन जाओगे यार, आज नहीं तो कल बन जाओगे। बस दिन में एक बार सोचा करो कि एक दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा, एक बहुत बड़ा घर होगा, एक बहुत प्यारी कार होगी, और एक बहुत, हाँ वो भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बंदर जैसे बच्चे होंगे। जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, पापा पापा कह के बुलाएंगे। वो जीवन है आगे। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑन। अगर 2013 में 12 में मैं गिव अप कर देता तो ये ब्यूटीफुल लाइफ मुझे नहीं मिलती है। लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जीवन के ब्यूटीफुल होने का।